रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही उस सीरीज का आज का 59 नंबर का सेट हो जाता है और आज का जो पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो पेपर हो जाता है आपका 6 सितंबर 2022 की तृतीय पाली का। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी के पीवाईक्यू प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण सेट संख्या 59 जो रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेट है हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि सार्वजनिक वस्तुओं के सही निरूपण के लिए निम्नलिखित में से किस पद का उपयोग किया जाता है। तो बताओ इसके लिए कौन से पद का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए अवर्जनीय पद का प्रयोग किया जाता है। 2 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 6 है और 6 में क्या कहता है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा, यानी 6 में आपको मिलान करना है। तो चलिएगा फिर मिलान करते हैं प्रश्न संख्या 6 का। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र हो जाता है वो हो जाता है NaOH, यानी पहले का मिलान C के साथ। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा NaHCO3 A के साथ मिलान। धावन सोडा का सूत्र हो जाएगा Na2CO3 B के साथ मिलान, यानी CaB। 6 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। भारत में विमानन उद्योग का आरंभ डॉट डॉट में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। तो बताओ भारत विमानन उद्योग का आरंभ कब हुआ था। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये आरंभ 1932 में हुआ था। 7 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से किसने अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में आयोजित साउंड रनिंग ट्रैक मीट में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 13:25:65 में दौड़ पूरी करने के साथ ही 30 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये किसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपको देना है। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड अविनाश सावले ने तोड़ दिया है। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो बताओ कब शुरू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 1959 में शुरुआत की गई थी। 11 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने। चलिएगा ये छोड़ देगा, ये नहीं था प्रश्न, मैथ का था। चलिएगा प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि फरवरी 2022 में किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बताओ किसका निधन हो गया था। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये निधन सुरजीत सिंह गुप्ता का हो गया है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। मैं आपको रीजनिंग और मैथ के प्रश्न स्किप करता चलूँ, बाकी के सारे प्रश्न आपको कराता चल रहा हूँ। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में हुए डॉट डॉट संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया। तो बताओ कौन सा संविधान संशोधन ने किया था। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था 73वें ने। 19 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। क्योंकि देखो इसमें सारे प्रश्न इसके मतलब मिक्स है तो इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बुक का नाम मैं आपको बता दूं, बुक हो जाती है किरण पब्लिकेशन की रेलवे ग्रुप डी वॉल्यूम 2। 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थानीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। तो किसने बनाया। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये बनाया संवाहनीय ऊतक ने। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 25 है कि 32 एथलीटों की एक रेस में मयंक को, छोड़िएगा ये तो रीजनिंग का प्रश्न, ये है 26वां, कि ओम के नियम के अनुसार डॉट डॉट होता है, तो बताओ क्या होता है ओम के नियम के अनुसार। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 26 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके बराबर होता है नियत तापर बी ग्रेटर बी अनुपात आई। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि डॉट डॉट में वाणिज्य प्रशासन परिवहन तथा वित्तीय और रियल एस्टेट गतिविधियों से लेकर व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं शिक्षाओं स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो बताइए किस में शामिल है, कौन से क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो ये शामिल हो जाती है तृतीय के क्षेत्र में। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त बालबोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो बताओ किसका किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये हो जाएगा जिप्सम। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि तत्व एक्स में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है, यह डॉट डॉट से संबंधित है, तो बताओ यह किससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 का चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो यह तीसरे आवर्त और 16वें समूह से संबंधित हो जाएगा। 30 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी या देवता को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है। तो बताओ किसे माना जाता है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये भगवान विष्णु को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ये नहीं है अपने काम का प्रश्न, 35 में नहीं है। चलिएगा, 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 36वें नंबर प्रश्न क्या कहता है। श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में डॉट डॉट होते हैं और श्वेत प्रकाश की सभी रंग डॉट डॉट मात्रा में विकिरणित होते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति करना है 26 नंबर में, तो तुलना में बड़े होते हैं और श्वेत प्रकाश की सभी रंग लगभग समान मात्रा में विकिरणित होते हैं, यानी 36 नंबर का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताओ कौन सिद्धांत पर एक फ्यूज काम करता है। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 39 के ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो जो फ्यूज है ये जो कार्य करता है वो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। 39 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 42 है कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो बताओ कौन सा एंजाइम करता है। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करता है एमाइलेज। 42 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 45 से किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर होकर दूरी वाले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डॉट डॉट होगा और प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा और आवर्धन कैसा होगा ये आपको बताना है। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हो रहा है, तो एक से कम और प्रतिबिंब उल्टा होगा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 47 आ जाता है कि सौर पैनल में डॉट डॉट ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो किस में रूपांतरित हो जाती है। 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। 47 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49 है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
इसका प्रतिबिंब उसी और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट होगी, तो बताओ कितनी होगी। 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसकी फोकस दूरी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी निकल कर के आ जाएगी -7.2 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 52 है कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इनमें निम्न कथनों पर विचार करना और उसके बाद राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ए और बी में से। तो चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक सामर्थ्य को रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल सही। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिमाण होते हैं और कोई दिशा नहीं होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो बी वाला गलत हो जाएगा, ए वाला सही है, केवल ए। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 54 है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपबंध करेगा को डॉट डॉट के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इससे किसके तहत जोड़ा गया है। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 54 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है। 54 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, ये प्रश्न कौन ग्राफ वाला 56 का थोड़ा छोड़ते हैं इसे। यह 58 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 3Fe+4H2O से बनेगा Fe3O4+4H2 उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें परमाणु संख्या निकालना 58 नंबर प्रश्न में। तो ये निकल करके आएगी 15। कितने निकल करके आएगी। 15 निकल करके आएगी। 58 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 60 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार डॉट डॉट 2021-22 में 1,02,866 रुपये करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के साथ अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। तो कौन सा राज्य उभरा है। 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना। तो ये उभरा है कर्नाटक। 60 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 61 की प्राकृतिक गैस के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो बताओ कौन सी गैस निकलती है। 61 का आंसर आपको देना। तो इसके दौरान निकलती है CO2। 61 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 62 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है। तो बताओ इनमें से कौन सी भाषा आती है। 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा ये शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है। 62 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना UPSC या SSC राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सहयोग प्रदान करती है। तो ये कौन सी योजना करती है। प्रश्न संख्या 63 का आंसर आपको बताना। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 63 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इस योजना का नाम हो जाएगा नई उड़ान। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 के अप्रैल 2002 में इनमें से किसने जिला गंगा समितियों की कार्य निष्पादन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया था। तो ये किसने किया था। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये शुभारंभ जो किया था वो शुभारंभ किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। 64 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है हमारा। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 69 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं उपधातु। 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 69 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो उपधातु नहीं होगी वो सेलेनियम नहीं होगी। 69 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 70 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इनमें से डिसाइड करो कौन सी हो जाएगी।
तो ये हो जाएगी चौथी वाली संयोजन अभिक्रिया। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। अगला प्रश्न संख्या 72 है। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? तो इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। 72 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न संख्या 73 आ जाता है। किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके मुख्य अक्ष पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब डॉट डॉट बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी सेंटीमीटर बनेगा? 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 73 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर पर। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न संख्या 75 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो बताओ में से कौन हो जाएगा? तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत हो जाता है वो हो जाता है सौर ऊर्जा। 75 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 77 है कि मुख्य गुहिका मानव डॉट डॉट तंत्र का एक हिस्सा है। तो बताओ ये कौन से तंत्र का हिस्सा है? 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा हो जाता है मुख्य गुहिका। 77 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न संख्या 80 है कि निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो कौन देते हैं राजपथ पर भाषण? 80 का आंसर आपको बताना है। 80 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो राष्ट्रपति देते हैं। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 80 का। 81 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ओमिक्रॉन वायरस का पता लगाने के लिए 2021 में टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा विकसित किट का नाम क्या है? तो इस किट का नाम क्या हो जाता है? 81 का आंसर आपको बताना है। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इस किट का नाम हो जाता है ओमिश्योर। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 82 है कि निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? तो बताओ किसे मानते हैं हमें एक औषधीय पौधा? 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो नीम को माना जाता है एक औषधीय पौधा। 82 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न संख्या 84 आ जाता है कि वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर को एक दूसरे के डॉट डॉट होती हैं। तो एक दूसरे कैसी होती हैं? 84 का आंसर आपको देना है। 84 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। 84 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आ जाता है कि वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है क्या कहलाते हैं? बताओ भी क्या कहलाते हैं? 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो यह जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। 85 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 91 की किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होते हैं। तो बताओ ये कैसे होते हैं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र? 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा संकेंद्रित वृत्त। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 93 की नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है। इससे राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है? तो इसे कौन सा यौगिक देने से ये इसे राहत मिल जाएगी? 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो MgOH का होल ट्वाइस देने से इसे राहत मिल जाएगी। 93 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 94 की निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि भारत सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है? तो ये बताओ किसने की थी स्थापना? 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसकी जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी अनुसुईया साराभाई के द्वारा। 94 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 95 रहता है गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताओ 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो एक कथन ये रहा, बाकी के 3 कथन आपको मैं और दिखाता हूँ, जिसके बाद आपको गलत कथन का चयन करना है। तो देख लीजिएगा, इनमें से आपको समझ में आ जाएगा कि गोदावरी के बारे में गलत कथन है। बताओ पेन संख्या 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा ये हो जाएगा पहला वाला, कि घाट पिरवा इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। ये गलत है। इसके 95 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है कि फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो किस मंत्रालय ने दी थी? शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के कौन शिक्षा के लिए? प्रश्न संख्या 96 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 के 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए दी थी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या 97 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में HIV संक्रमण नहीं होता है। तो किस वजह से मनुष्य HIV संक्रमण नहीं होती है? 97 का आंसर आपको देना है। 97 के 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से ये संक्रमण नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी की किसी प्रक्रिया से आप HIV से ग्रसित हो जाओगे। 98 नंबर का प्रश्न, HIV ... से फैलता है। तो बताओ HIV किससे फैलता है? 98 का आंसर आपको देना है। 98 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो HIV दूषित रक्त के आदान से फैलता है। 98 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या, अब तो ये 99 तो नहीं आ जाता है और ना ही अपना 100 वाला प्रश्न आ जाता है। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।